सालियान की मौत की जानकारी जुटा रही है। इसलिए आज बिहार पुलिस उस घटना स्थल का दौरा करेगी जहां दिशा की मौत हुई थी। आपको बता दें कि सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी इमारत से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब बिहार पुलिस दिशा की मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खंगाल सकती है। पुलिस जानना चाहती है कि सुशांत का दिशा सुसाइड केस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। खबर है कि पटना पुलिस की टीम दिशा के मंगेतर से भी मिलने वाली है। तो दिशा सालियान, आपको याद होगा कि सुशांत राजपूत की जब सुसाइड की खबर सामने आई थी तो उसी वक्त सब लोगों को यह भी पता चला था कि लगभग एक हफ्ते पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा सालियान ने भी सुसाइड किया था। उस वक्त इस बात को नकार दिया गया था कि दोनों केसेस में कोई भी कनेक्शन है, क्योंकि अब वो उनकी मैनेजर थी भी नहीं, उनकी एक्स मैनेजर थी। लेकिन बिहार पुलिस को लगता है कि हो सकता है कि दोनों ही सुसाइड केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन हो, और इसीलिए दिशा सालियान सुसाइड केस को भी खंगालने की कोशिश अब बिहार पुलिस कर रही है। बिहार पुलिस की एक पूरी टीम इस वक्त मुंबई में ही मौजूद है और हर पहलू की जांच करने की कोशिश वो कर रही है। बिहार पुलिस हो या फिर मुंबई पुलिस, दोनों के बीच इस वक्त इस केस को लेकर तनाव बरकरार है, क्योंकि मुंबई पुलिस की जो दिशा है वो दूसरी तरफ है और बिहार पुलिस के आरोप दूसरे हैं। बिहार पुलिस के ही आरोप रिया चक्रवर्ती को लेकर हैं, जो कि मुंबई पुलिस के नहीं थे। मुंबई पुलिस बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर, इन सब एंगल्स पर ज्यादा विचार कर रही थी। बिहार पुलिस में ये सोच है कि शायद रिया चक्रवर्ती के साथ इस पूरे केस का कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है और इसीलिए वो उस पहलू से जांच कर रही है। और सुशांत केस में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस रिया और उनके भाई शौविक के खिलाफ दर्ज किया है। शौविक सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर थे। ईडी की मुंबई ब्रांच को इसका जिम्मा सौंपा गया है। ईडी की रिया और शौविक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पर नजर है। ईडी को जानकारी मिली है कि रिया और शौविक ने 2 कंपनियां सितंबर 2019 से लेकर जनवरी 2020 के बीच शुरू की थीं, लेकिन इन कंपनियों के माध्यम से पैसों का लेन देन नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ईडी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि कहीं ये दोनों कंपनियां शेल कंपनीज के तौर पर तो नहीं बनाई गई थी। और दूसरी तरफ पुलिस को सुशांत सिंह के पोस्टमार्टम की फाइनल कॉपी मिल गई है। इस रिपोर्ट को 5 अलग अलग डॉक्टरों ने मिलकर बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक फांसी के कारण दम घुटने से मौत की वजह बताई गई है। वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस ने डीजी फॉरेंसिक को विसरा रिपोर्ट जल्द से जल्द देने के लिए पत्र लिखा है। और इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश शुक्ला मौजूद है। उमेश, ये जो रिपोर्ट है ये काफी समय लगा होगा इसमें, क्योंकि 5 डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर इसको बनाया है। विसरा रिपोर्ट के लिए क्या कहा जा रहा है, कितना समय लग सकता है उसकी रिपोर्ट आने में? जी सही कहा, काफ़ी वक्त लग गया ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए। और जब से सुशांत की आत्महत्या की खबर आई तब से सभी ये जानना चाहते हैं कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, उनके मौत की वजह क्या है। तो हम आपको बता दें कि अब उनकी पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की मौत फांसी से दम घुटने के कारण हुई है। खैर सुशांत के और भी जो शरीर के हिस्से थे उसकी विसरा रिपोर्ट का सभी को इंतजार है, उसकी भी जांच हो रही है। और मुंबई पुलिस ने डीजी फॉरेंसिक को भी एक लेटर लिख के कहा है कि वो जल्द से जल्द इस विसरा रिपोर्ट को सबके सामने लाएं। उस रिपोर्ट की जो जांच है वो सबके सामने आए, तो इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ सबके सामने आ पाएगा कि उनकी जो रिपोर्ट है उसकी वो वजह है वो सबके सामने नजर आएगी। उमेश, अमूमन कितना समय लगता है विसरा रिपोर्ट को आने में? जी, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में अगले 3-4 दिनों में कि विसरा रिपोर्ट सबके सामने होगी। खैर उम्मीद यही की जा रही, जिस तरह मुंबई पुलिस ने उन्हें डीजी फॉरेंसिक को एक लेटर लिखा है, इसके बाद इस जांच पर और भी जोर दिया जाएगा और जल्द से जल्द विसरा रिपोर्ट के आने की उम्मीद की जा रही है। वही खबर ये भी है कि ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ ध्यान दे रही है। हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, ये एंगल है ईडी की नज़र में। तो क्या क्या बातें सामने आई है ईडी के कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें समझ रही है कि इन्वॉल्व हुआ हो सकता है?
जी जी जी, सबसे पहले सुशांत के केस में पहले मुंबई पुलिस ने छानबीन की, फिर बिहार पुलिस ने, और जब से पैसों के लेन देन का मामला सामने आया है उसके बाद ईडी भी इसकी जांच में लग चुकी है। खैर ईडी सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया और उनके भाई शोभिक के ट्रांजैक्शन, पैसे को लेकर उनकी जांच करेगी। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज किया गया है उसके तौर पे सुशांत के साथ रिया और शोभिक सितंबर से लेकर 2020 जनवरी तक करीब 2 कंपनियां चालू की गई थी, दोनों के डायरेक्टर थे। तो दोनों कंपनियों को लेकर कोई भी अब तक लेन देन नहीं हुआ है। ये एक काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि कोई कंपनी जब स्टार्ट की जाती है तो उसके काफ़ी लेन देन होते हैं, उसके कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन अब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो ईडी भी यही उम्मीद लगा रही है, ईडी को इस बात का शक है, इस बात की जांच करेगी कहीं ये कंपनियां सिर्फ सेल कंपनियों के तौर पे तो नहीं बनाई गई थी। जी बिल्कुल।